और अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। कमलनाथ के मंदिरनुमा केक काटने के बाद सियासी अटैक का जो मौका बीजेपी को मिला था, अब एक लेटर की वजह से उसी तरह का मौका कांग्रेस को भी मिल गया है। इंदौर के एक व्यापारी को रतलाम के बीजेपी विधायक के नाम से खत मिला, जिसमें राहुल गांधी और कमलनाथ पर हमले की धमकी दी गई है। कांग्रेस पहले से ही प्रदेश में राहुल गांधी की सुरक्षा का मुद्दा उठाती रही और ऐसे में ये लेटर सामने आने के बाद पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि बीजेपी ने इस लेटर का सियासी स्टंट बताया है। केक के बाद अब लेटर ने एमपी में सियासी बवाल मचा दिया है। 2 दिन से कमलनाथ के मंदिरनुमा केक काटने पर बीजेपी के हमले जारी थे, लेकिन अब बीजेपी विधायक के नाम आए लेटर ने सियासत की गेंद को कांग्रेस के पाले में उछाल दिया है। जी हां, इंदौर के मिठाई व्यापारी को रतलाम के बीजेपी विधायक चेतन कश्यप के नाम से कुरियर के जरिए खत मिला है, जिसमें इंदौर को बम से दहलाने की धमकी के साथ साथ राहुल और कमलनाथ पर हमले की धमकी दी गई है। डरे सहमे व्यापारी ने इस खत को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद से पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना जूनी क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कल शाम को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट की है और उस पर जो है थाना जूनी में एक मुकदमा कायम हुआ है। पुलिस जो है उस पर बहुत गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई कर रही है। पत्र की सत्यता की भी तस्दीक और जांच की जा रही है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड जो विवेचनाएं हैं उसमें हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस स्टेशन में भी। धमकी भरे खत पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शक की सुई बीजेपी की तरफ घुमा दी है। उनका आरोप है कि बीजेपी बौखलाई हुई है और हर तरह के हथकंडे अपनाएगी। ये पुलिस को देखना है, सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में। और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम सर, उस पत्र में आपका नाम भी लिखा है गोली मारने की। पर यात्रा के पहले क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी और देख रही है कि कितना सफलता है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस खत को सियासी स्टंट बताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए एमपी सरकार प्रतिबद्ध है और किसी को डरने की जरूरत नहीं। चाहे राहुल गांधी जी हो या कमलनाथ जी हो, सब सुरक्षित हैं। न इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है न होने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी पूरी यात्रा में जिस प्रकार से लोगों ने इग्नोर किया है और यात्रा जिस प्रकार से अप्रासंगिक हो रही है, तो मुझे तो ये स्टंट दिखाई देता है कि इसके माध्यम से हम किस प्रकार से हाईलाइट होने का प्रयास करें, तो इसके पीछे तो मुझे साजिश लगती है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार राहुल गांधी जी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर कमलनाथ ने सीएम से मुलाकात भी की थी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी कई दफे राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ चुके हैं। ऐसे में अचानक धमकी भरा लेटर सामने आना मामले को और तूल दे रहा है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि लेटर सिर्फ शरारत है या फिर साजिश। लेटर पोस्ट करने वाले की तलाश भी पूरी शिद्दत से की जा रही है, लेकिन इस बीच इस खत पर राजनीतिक परवान चढ़नी शुरू हो चुकी है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात छत्तीसगढ़ की। भानुप्रतापपुर की चुनावी लड़ाई में बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है। कौन चूहा, कौन बाघ और कौन सामंत, चुनावी लड़ाई में दिग्गजों का ये नया मंत्र सुर्खियों में है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने चौरामा आम सभा में सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए चूहे और बाघ की कहानी सुना दी। जवाब में सीएम ने कहा कि रमन सिंह की सोच सामंती है। वहीं दूसरे नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। महाराज की गंगा जल हाथ में लिस और देश की भगवा बन जाए। पंचतंत्र की कहानी भी राजनीति का मंत्र बन सकती है। बच्चों की कहानियों के भी सियासी इस्तेमाल का हुनर नेताओं को खास बनाता है। जी हाँ, ये सबके बस की बात नहीं। बचपन में सुनी चूहे और बाघ की कहानी कभी चुनावी स्लोगन बन सकती है, ये कौन सोच सकता था। लेकिन भानुप्रतापपुर उपचुनाव में ऐसा हो रहा है। खुद पूर्व सीएम रमन सिंह ने जनता को ये कहानी सुनाई और इसका सियासी मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि चूहा अब बाघ बन रहा है, लेकिन वोट का गंगा जल छिड़क कर उससे फिर चूहा बनाना है। ये मुसवा की हालत ऐसे होगी, बघवा बन गई। पूरा छत्तीसगढ़ लूट रहे थे, पूरा छत्तीसगढ़ लूट रहे थे।
और तुम्ही रहा तुहरे वोट नहीं से जिन कमंडल में जल छिड़क के बोला मुसवाले बघवा बना दो। अब चुनाव आने वाला है 5 तारीख के, हाथ में गंगा जल लेके बटन कमल के बटन दबाओ और बोलो पुनः मुस्का भरो, ये बघवल फिर मुस्वा बन गई। पक्की बात है, ताली बजा के दोनों हाथ समर्थन देंगे। ये बताने की जरूरत नहीं कि रमन सिंह का निशाना किस पर है। उनके बयान पर सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आ गई है। सीएम ने कहा कि रमन सिंह को छत्तीसगढ़िया किसान बर्दाश्त नहीं हो रहा। भूपेश बघेल ने रमन सिंह की सोच को सामंती करार दिया। रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ, मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। मंत्री अमरजीत भगत ने भी रमन सिंह के बाद चूहे वाले बयान पर पलटवार किया। भगत ने कहा कि 15 सालों तक जिसने जनता की मलाई खाई है उस पर ही चर्बी चढ़ी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में बाघ और चूहे की एंट्री से बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो चुका है। चुनावी दंगल में ना जाने अभी और क्या क्या सुनने को मिलेगा। ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जबरन धर्मांतरण के मामलों में तेजी आने लगी है। रायसेन के बाल गृह में बच्चों के धर्मांतरण के हालिया मामले में काफी सनसनी मची और इस बीच दमोह, खंडवा और भोपाल में भी जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आने लगे हैं। खंडवा में मस्जिद के आलिम पर 24 साल के युवक के धर्मांतरण का आरोप लगा है, जबकि भोपाल में एक महिला का आरोप है कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए उसके साथ मारपीट की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। एक बात तुमने साफ करा शिवराज सिंह चौहान, धर्मांतरण मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं होने दूंगा किसी की। मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सरकार न सिर्फ कड़ा कानून बना चुकी है, बल्कि खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के तेवर भी सख्त है। उन्होंने दो टूक कहा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण नहीं होने दूंगा। बड़ी बात यह है कि उन्होंने धर्मांतरण की साजिश का भी अंदेशा जताया है। दरअसल अचानक सूबे में जबरन धर्मांतरण के मामलों में तेजी आ रही है। रायसेन के बाल गृह में बच्चों के धर्मांतरण और दमोह में एक मिशनरी संस्था पर धर्मांतरण का आरोप, और इसके बाद अब नया मामला खंडवा और भोपाल से सामने आया है। खंडवा में अक्षय गौर नाम के एक युवक की शिकायत पर शहर के नूरानी मस्जिद के आलिम अमीनुद्दीन कादरी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। मस्जिद के आलिम अमीनुद्दीन कादरी को बहका दिया कि मुस्लिम धर्म अपनाने से जन्नत की हूर मिलेगी, लेकिन हूर तो नहीं मिली, अपने धर्म से दूर जरूर हो गए। अक्षय का नाम मोहम्मद फहीम खान हो गया। परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। इतना ही नहीं, आलिम ने अक्षय को अपने दोस्तों का धर्मांतरण करवाने के लिए भी कहा है। फिलहाल पुलिस को आलिम की तलाश है। युवक अक्षय गौर ने थाना मोगढ़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि एक नूरानी मस्जिद के आलिम है अमीनुद्दीन कादरी, इन्होंने इनको मुस्लिम धर्म में आने के लिए प्रलोभन दिया, साथ ही इनका कलमा पढ़ाकर इनका नाम परिवर्तित कर मोहम्मद फहीम खान रख दिया। इस मामले में हमने मोगढ़ थाने में मामला पंजीबद्ध किया है और जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 तथा आईपीसी की सेक्शन 295A के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। उधर भोपाल में एक महिला ने भी सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि उसके ऊपर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। महिला ने वीडियो जारी कर मारपीट का भी आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही। महिला का दावा है कि एक धर्मांतरित ईसाई ये सब कर रहा है। मैं घर वालों का जीना हराम कर दूंगा और तुम्हारा जीना भी हराम कर दूंगा। मैंने इन सबको माना नहीं, लेकिन मैंने छोड़ दिया। फिर ये मेरे जीजा जी और दीदी के घर में आया और उसने वहाँ पे बखेड़ा बना दिया। उसने वहाँ पे भी सीन क्रिएट किया, जिसके वजह से मेरे दीदा जीजा जी को उनका घर खाली करना पड़ा और उसके बाद से हम लोग साथ रहने लग गए थे ताकि ये परेशान नहीं करे। और उसके बावजूद भी वो घर आने लगा, घर में पत्थर फेंकने लगा, क्योंकि मैंने उसके कॉल ब्लॉक कर दिए थे। तो अनब्लॉक करने के लिए वो मेरे घर के चक्कर लगाने लगा, मुझे स्टॉक करने लगा, जहाँ जाती थी वो मेरा पता करने लगा। उसके बाद मैंने आवेदन दिया, 3 से 4 बार दे चुकी हूँ आज के तारीख तक कि मैं आवेदन मैंने दिया है। और उसके बाद फिर FIR भी दिया, बाउंडेशन पीरियड भी लगवाया उस पर।
इसके बावजूद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अलग अलग नंबर से मुझे फ़ोन करता था, ISD कॉल से मुझे फ़ोन करता था, मुझे बहुत परेशान करता था। उसने जब भी मैंने अननोन नंबर से फ़ोन उठाया, जब भी उठाया, उसने यही कहा है कि मैं तुम्हारा जीना आराम कर दूंगा, तुम मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम्हारे जीजा जी किस रास्ते जाते हैं मुझे पता है, तुम्हारी दीदी किस रास्ते जाते हैं पता है, सबको पता है। जो जो तुम्हारे घर में, जो जो तुम्हारे साथ है इस केस में, मैं सबको खत्म कर दूंगा। जबरन धर्मांतरण के मामलों में आई तेजी हैरान करने वाली है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी जबरन धर्मांतरण को बेहद गंभीर मसला बताया है और केंद्र सरकार से इसके खिलाफ उठाए कदमों की जानकारी भी मांगी थी। बात सूबे की करें तो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ऐसे षड्यंत्र से लोगों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात तो ये है कि इतनी सख्ती के बावजूद जबरन धर्मांतरण के मामले थम नहीं रहे। खंडवा से हरेंद्रनाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। धर्मांतरण का एक मामला मंदसौर से भी सामने आया है, लेकिन फर्क ये है कि लड़की ने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। ये कहानी है नाज़रीन और दीपक के प्यार की। रिपोर्ट देखिए। नाज़रीन बानो अब नैन्सी हैं। नैन्सी गोस्वामी, वो नाम जिसे हासिल करना उनका ख्वाब था। जी हाँ, 19 साल की नाज़रीन बानो ने प्यार के लिए बदल लिया अपना धर्म, लेकिन यहाँ उसके ऊपर धर्म बदलने का कोई दबाव नहीं था। दरअसल नाज़रीन और दीपक की जान पहचान एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन नाज़रीन के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर न था। हालांकि नाज़रीन ये तय कर चुकी थी कि वो अपनी जिंदगी दीपक के साथ गुजारेगी। नाज़रीन ने अपने दिल की बात दीपक को बताई। दीपक को डर था कि प्यार के बीच धर्म आड़े न आ जाए, लेकिन नाज़रीन ने कहा कि वो हिंदू धर्म अपनाना चाहती है। पहले तो समाज के डर से दोनों घर से भाग गए, लेकिन फिर दीपक ने अपने पिता को अपने दिल की बात बताई। पिता राजी हो गए और संपर्क किया चैतन्य सिंह राजपूत से, जो कुछ महीने पहले ही मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना चुके हैं। चूंकि ये दोनों बालिग हैं और विवाह करना चाहते थे, इसलिए यहाँ हमने इनकी सहायता की। अब तक कितने धर्म को लेकर करवा चुके हैं? मंदसौर में वैसे तो हम 5 करवा चुके हैं, लेकिन एक को सार्वजनिक नहीं किया है। उनकी ऐसी इच्छा थी कि हम उनको सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक ना करें, तो 5 यहाँ करवा चुके हैं। एक अभी कुछ दिन पहले हमने गुजरात कच्छ में करवाया है। मौलाना मेरे संपर्क में थे, वहां हमारी टीम ने उसको करवा दिया। और इसी तरह से अगर हमारे सभी दूर के अगर अब तक के मामले देखे जाए तो ये कल वाला जो था, ये 24वां मामला। चैतन्य सिंह राजपूत की मदद से पूरी विधि विधान के साथ नाज़रीन का धर्म परिवर्तन और शादी हुई। नया नाम मिला नैन्सी गोस्वामी। हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ पाकर दीपक और नैन्सी खुश हैं। शादी फिक्स हो गई थी, तो 20 मई को मेरी शादी थी। 20 मई को शादी थी, तो हम 13 मई को घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद आज 6 मंथ हो गए। हम मंदसौर में आके हमने दोनों का इनका धर्म परिवर्तन करवा के हम दोनों ने शादी कर ली। इनने मुझसे बोला अपन मैं हिंदू, तुम मुसलमान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बोला मैं आपके लिए तो कुछ भी कर दूंगी, मैं आपके लिए हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे शादी करना है, जो भी करना है आपके साथ ही रहना है, मुझे आपकी लाइफ आपके साथ ही बिताना है मुझे। अब आपने शादी कर ली है तो कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने गायत्री मंदिर में आके यहाँ पे मैंने शादी कर ली है। इस शादी में आशीर्वाद देने के लिए संत भी आए। संतों ने कहा कि धर्मांतरण नहीं, घर वापसी है। ये धर्म परिवर्तन तो नहीं है, ये घर वापसी है। उसे बोध हुआ, उसे पता चला कि सनातन धर्म जो है एक कोई प्रतिबंधात्मक धर्म नहीं है, ये स्वतंत्र जीवन शैली है जहाँ बड़े आनंद से सब लोग रह सकते हैं। इसलिए गुना जिले से संबंधित ये बालिका है और उसने जो है बोध होने के बाद, समझ होने के बाद, परिपक्वता आने के पश्चात ये निर्णय लिया। उधर धर्मांतरण पर जबलपुर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला भी सामने आया। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्रता कानून की धारा 10 में ये प्रावधान है कि शादी के लिए धर्मांतरण से 60 दिन पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पर अंतिम राहत दे दी है। उन्होंने धारा 10 में, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी वयस्क, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने मर्जी से कोई धर्म का अनुयापन करता है या धर्म बदलना चाहता है, उस स्थिति में उसको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा जिला दंडाधिकारी को, कलेक्टर को। उस प्रावधान पे माननीय उच्च न्यायालय ने वयस्कों के संबंध में, जिनको अगर स्वेच्छा से शादी करनी है, उस संबंध में अंतरिम सहायता प्रदान करें।
मंदसौर की इस शादी में अहम किरदार निभाने वाले चैतन्य सिंह राजपूत कभी मोहम्मद जफर शेख हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया और अब उनकी मदद करते हैं जो अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाना चाहते हैं। मंदसौर से न्यूज़ 18 के लिए नरेंद्र धनोतिया की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SECL जो भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी कहलाती है, लेकिन यही कंपनी कोरबा के कुसमुंडा में कोल खनन का लक्ष्य हासिल करने के लिए सारे नियम दरकिनार करते हुए लोगों की जान तक जोखिम में डाल रही है, जिसके चलते अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एक बार सिर्फ सोच कर देखिए, आप घर में हो और अचानक आपको धमाकों की तेज आवाज सुनाई देने लगे, आपके घरों पर पत्थर गिरने लगे। जी हां, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोरबा में ये रोज हो रहा है। रोजाना लोग इससे दो चार हो रहे हैं। बात हो रही है कोरबा की SECL कुसमुंडा की खुली खदान की, जहां लगातार हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। धमाके इतने तेज हैं कि किसी के भी कानों को थर्रा कर रख दें। लेकिन ये सिर्फ धमाके नहीं, बल्कि इन धमाकों का असर ये भी कि इस हैवी ब्लास्टिंग के चलते कोयले के बड़े बड़े टुकड़े लोगों के घर की छत और आंगन में लगातार गिर रहे हैं, जिससे हमेशा लोगों के घायल होने की आशंका बनी रहती है। वहीं इस ब्लास्टिंग से घरों को पहले से ही नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस हैवी ब्लास्टिंग की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, तो हर तरफ इनकी चर्चा है। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के पहले भी इसी तरह से जोरदार धमाके किए जा रहे थे, वो भी असुरक्षित तरीके से, जिसके चलते कई मकानों की छत अब तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब लगातार होती इस ब्लास्टिंग से ग्रामीण भी परेशान हो चुके हैं और प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कोयला उत्पादन को ही बंद करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दीवार सब दीवार देखे तो पूरा चरके भर के ही कभी भी नुकसान हो सकते ना, कभी भी गिर सकते। हम घर ले बाहर ले तो घर में थन ताल करे लगे रहे तो साहब मन बोले यही बात ला, तो साहब मन कहीं दीपावली के बाद में आथन कहीं ताज दीपावली नहीं हुए साहब का। एक तरफ देश में कोयला उत्पादन का टारगेट हासिल करने के लिए लगातार कोल खनन जारी है, तो वहीं कुसमुंडा की खुली खदान में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है और हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। ऐसे में इससे परेशान हो चुके लोगों की नाराजगी अब गुस्से में तब्दील होती जा रही है, और अगर प्रबंधन इसे लेकर जल्द ही नहीं चेता तो लोगों का गुस्सा कभी भी फूट सकता है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। वादियों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। जन्नते कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल की खूबसूरत वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। देखिए खूबसूरत तस्वीरें। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य की वादियों का नजारा दिलकश हो गया है। हर तरफ पहाड़ों पर सफेद बर्फ चांदी जैसी चमक रही है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में करीब 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। यहां का पवित्र गुरुद्वारा भी बर्फ से ढक गया है। जन्नते कश्मीर की बात ही कुछ और है। यहां का नजारा आंखों में दिल तक उतर जाता है। पुंछ जिले से कश्मीर को जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद का नजारा देखने लायक होता है। हालांकि बर्फबारी के बाद रास्ते को गुजरने लायक बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कश्मीर के किश्तवाड़ में भी ताजा बर्फबारी ने खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।